ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। टीटों के भेड़ वामन का बलि से भूमिदान ग्रहण तथा गंगा जी का महेश्वर की जटा में गमन। वर्मा जी कहते हैं दिविजवरों सब टीटों और सीटों में जो जप होम व्रत और तपस्या तथा दान के फल प्राप्त होते हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने के फल की समानता कर सके। अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्म विद्या का एक बार बोध हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। जहाँ भगवान विष्णु का सन्निधान है उस उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक वर्ष अथवा एक मास तक भगवान की उपासना करें। ऐसा करने वाले पुरुष जब होम तथा भारी तपस्या किए हैं वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात योगेश्वर श्री हरि विराजमान रहते हैं। मुनियों ने कहा भगवान हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक सेवन करने पर भी तृप्ति नहीं होती। आप पुण्य किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले शेष ब्राह्मणों पूर्व काल में देव ऋषि नारद ने मुझे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रश्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। नारद जी ने पूछा जगत फटे सब लोग मर्त्य लोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सब तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है। ब्रह्मा जी बोले देव ऋषि स्वर्ग लोक मर्त्य लोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। दैव आसुर आस और मानुष ये तीनों लोकों में विख्यात हैं। जम्बूद्वीप भारतवर्ष में तीर्थ भूमि है। वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा वह कर्म भूमि है इसीलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में से ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में से देश संबद्ध नदियां हैं। ये 12 नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई हैं। गोदावरी भीमरती तरंग कृष्णवेणी तापी पयोष्णी ये विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी नर्मदा यमुना सरस्वती विशोका और वितस्ता ये विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्य में नदियों को देवतीर्थ बताया गया है। गए कुलासुर वर्त टीपुर अंडक है मूर्धा लवन नमुसी शरंक यम पाताल केतु मय तथा पुष्कर इनके द्वारा आवर्त तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभास भार्गव अगस्ती नर नारायण वशिष्ठ भरद्वाज गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवी तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अम्बरीश हरिश्चंद्र मानदाता मनु कुरु कनखल बदादस्व सगर अश्वयूप नचिकेता वस्त्राकपि तथा आरिंटम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। ये सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वर प्रकट हुए देव तीर्थ हैं उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाए। माँ दैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए उन्होंने धर्म यश प्रजा पालन गुरु भक्ति सत्य भाषण बल पराक्रम त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया है जिसकी तीनों लोगों में कहीं उपमा नहीं है। उनकी बढ़ती हुई संपत्ति देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीते। राजा बलि के शासन काल में तीनों लोग निष्कंटक थे। कहीं पर आंधी व्याधि अथवा शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। सपन में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी बाण की तरह छुपती थी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे। अतः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। देवता उनसे द्वेष करने लगे। उनके यश रूपी अग्नि से जल जलने लगे। अतः वे व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। देवता बोले शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ हम पीड़ित हैं। हमारी सटा छीन गई है। आप हमारी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। सुरेश्वर आपके ऐश्वर्य से पुष्ट हो अपने ही पराक्रम से तीनों लोगों को जीत कर हम स्थिर होंगे दैत्य को कैसे नमस्कार करें। देवताओं का यह वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार का श्री भगवान बोले देवताओं बलि मेरा भक्त है। उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो वैसे ही बलि भी
बलि भी है। मैं बिना युद्ध के स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांध कर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इतने देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष स्वयं ही वामन रूप में अवतीर्ण हुए। इसी समय बलवानों में शेष बलि ने अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेदांगों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ किया। स्वयं शुक्र यज्ञ के आश्रय थे। उस यज्ञ में हविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए, दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पुण्य हो गया इत्यादि सब यज्ञ मंडल में गूंजने लगे। उसी समय विशिष्ट कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि ये ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु है। बलवानों में शेष मां तेजस्वी राजा बलि सत्य धर्म के अनुसार विजय होकर भक्तिपूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और भविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन ये जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं वे वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। यज्ञवान यज्ञेश्वर विष्णु है। पर वो इसमें तनिक संदेह नहीं है कि ये देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण कर तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। अर्थ पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजय बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा मैं धन्य हो जिसके घर पर साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारे और कुछ याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने योग्य कौन सी बात रह जाती। यो कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए। वहाँ अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने कहा, महाराज केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रतन जटित कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। ये सभी महर्षि और शुक्राचार्य शुभ साफ देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन स्वस्ति आप सुखी रहे, मुझे मेरी नाभे हुए 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कहकर जो ही वामन जी की ओर देखा वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए हैं। उन्हें इस रूप में देखकर स्थिर सहित दैत्यराज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगन में विष्णु आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाइए। विष्णु बोले, दैत्यराज देखो मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए, ये अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कश्यप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुँचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्यराज मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो स्थान ही नहीं है, कहाँ रखो, स्थान दो। ये सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगन में देवेश्वर आपने ही तो जगत की सृष्टि की है। मैं तो इसका इष्टष्टा नहीं हो। यदि ये छोटा सा या थोड़ा हो गया तो इसमें आपका ही दोष है। मैं क्या करूं केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता। अर्थ मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखिए। बलि का यह वचन सुनकर वेदत्रय रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर, दैत्यराज मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्र पद, सर्वतंत्रता तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को ये सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित किया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था उसे देखकर मैंने सोचा, यह मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का शरण है, जो सौभाग्यवश मेरे घर पर आ पहुँचा। इसके लिए मैं क्या करूँ जिसमें मेरा कल्याण हो। मेरे पास जो यह श्रेष्ठ
कमंडलू हैं। इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम वरदायक, शांति कारक, शुभ भोग और मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मातृ रूप अमृत में पवित्र, औषध, पावन, पूज्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ गुण में तथा इसमें मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता को अर्घ्य रूप से अर्पित करूंगा। यह सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ्य रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्र युक्त अर्घ्य जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पड़ा और 4 भागों में बढ़कर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम को जल गिरा वह फिर कमंडलू में ही चला आया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं को, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया। अतः वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ पर्व के समय शुभोत्तेज करने वाला है, उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति